जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार स्टडी विद सुरेश पर। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी बहुत नज़दीक आ गया है। अब तो क्या करना है सर? तो आप लोग डेली 1 to 100 ऑब्जेक्टिव आप हमारे चैनल स्टडी विद सुरेश से कीजिए और नहीं टकराए तब फिर बोलिएगा। डेली आप हमारी चैनल स्टडी विद सुरेश से क्लास कीजिए। डेली आपका 100 MCQ होने वाला है डेली। जैसे कि आप 2-3 वीडियो में देख ही रहे होंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, टाइम ऑफ कम है, ठीक ना। तो कम समय में कैसे तैयारी करना है, मात्र यही एक MCQ है जो कम समय में अच्छे से तैयारी कर सकते हो। चलिए, तो क्वेश्चन का सही सही जवाब देना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में, ताकि इससे ये पता चलता है कि तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस है, कितना सही होता है और एग्ज़ाम में कितना बेटर कर पाओगे, ठीक ना। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? प्रासरण दाब या क्वथनांक उन्नयन या वाष्प दाब या हिमांक का अवनमन। बताओ क्या होगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। पीछे की क्लास आप लोग कर रहे हैं ना, जैसे कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का 1 शॉट कराए थे, उसी तरह आज केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर का 1 शॉट है। 1 शॉट वीडियो, समझ गए? हाँ, डेली ऑफकोर्स 100 क्वेश्चन चैप्टर का भी इसमें इंक्लूड है। जैसे पिछले क्लास में फर्स्ट चैप्टर का इंक्लूड था और आज सेकंड चैप्टर का भी इंक्लूड है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या 100 है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं वो करेक्ट है, वाष्प दाब। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया है और 90 ग्राम जल में उपस्थित है, उसका वाष्प 2 जवनम निम्नलिखित में किसके बराबर होगा? 0.02 या 0.04 या 0.60 या 0.03। बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए, जो भी बच्चे एक की ओर बढ़ रहे हैं उसका करेक्ट ऑप्शन है 0.02 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ, कुहासा कोलाइडी विलयन में द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं या गैसीय कण द्रव परिक्षेपित रहते हैं या ठोस कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं या ठोस कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? चलिए, जो भी बच्चे ए बता रहे हैं द्रव कण गैस में परिक्षेपित रहते हैं उसका सही है। 4 नंबर का बताओ, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करते, यानी आइडियल गैस का निर्माण नहीं करता है? C6H6 और CCl4 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी में है C6H5 और C6H5CH3। ऑप्शन सी में है C6H5Br और C2H5A और ऑप्शन डी में है CH3 का हॉल ट्वाइस CO और CCl4। बताओ क्या होगा 4 नंबर का। चलिए, जो भी बच्चे ऑप्शन डी की ओर टिक आउट कर रहे हो या बढ़ रहे हैं तो सभी तमाम बच्चे का और बच्ची का एकदम सही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे वो क्वेश्चन होगा 5 नंबर। चलिए, क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? ऑप्शन ए में है विलायक के अणु, ऑप्शन बी में है विलय के अणु, ऑप्शन सी में है जटिल आयन और ऑप्शन डी में है सरल आयन। बताओ इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बताओ फर्स्ट में। चलिए, तो 5 का करेक्ट ऑप्शन जो भी बच्चे ए बता रहे हैं उसका सही है, विलायक के अणु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 6 नंबर, 234.2 ग्राम चीनी के घोल है। किसका घोल है? चीनी का घोल है। 34.2 ग्राम फिर चीनी का घोल है, तो मोलल सांद्रता क्या होगा? मोलल सांद्रण कह रहा है
तो ये क्वेश्चन आप लोग को हम कराए हैं, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। तो कैसे बताना है? 6 नंबर दे के, अगर ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, डी होगा तो डी, 6 नंबर दे के, ठीक है। चलिए, तो हम ये इसका जवाब नहीं देते हैं, आप लोग जवाब देंगे यही ऑप्शन में से सही होगा। चलिए नेक्स्ट। हाँ, एक बात और है, जो भी बच्चे को पीडीएफ लेना है ना, तो पीडीएफ लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वो टेलीग्राम चैनल सर कैसे आएगा, तो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको स्टडी विद सुरेश टेलीग्राम पर जाना है। आपको टेलीग्राम अगर नहीं है तो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, या आप लोग इंस्टा चला रहे होंगे, इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, तो इंस्टाग्राम पर भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। सर्च करना है इंस्टाग्राम पे स्टडी डॉट विथ स्पेस आर नहीं है, डॉट सुरेश। इंस्टा आईडी है स्टडी डॉट विथ डॉट सुरेश, ठीक। और टेलीग्राम आई चैनल भी है स्टडी विथ सुरेश। आप लोग सर्च करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे। और इंस्टा को आप लोग फॉलो कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक संडे को लाइव आते हैं और उसमें सारा बिहार बोर्ड के बारे में डिस्कस किया जाता है इंस्टा पे लाइव आकर के, ठीक है। तो सभी बच्चे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं डेली लाइव आऊँगा और डेली आप लोग को कुछ गाइड करके जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग को पीडीएफ लेना है तो ये दोनों को फॉलो कर लीजिए, यानी कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इंस्टा को फॉलो कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बताओ इसका निम्नलिखित में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनवन अधिकतम होगा? K2SO4 का, या NaCl का, या यूरिया का, या ग्लूकोज का? 4 गो ऑप्शन में से वो करेक्ट है, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए सभी बच्चे एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं वो कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करते हो। सभी बच्चे आप अपना अपना प्यार दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगता है, आप लोगों को इंटरेस्टिंग है या नहीं, या आप लोग का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सही है या नहीं, वो सब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताया करो। चलो इसका आंसर ये जो बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है? 8 नंबर, जल एवं एसिटिक अम्ल के एक मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल के मोल का प्रभाज बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए में है 0.8, ऑप्शन बी, सेम बिहार बोर्ड में आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक ना। ऑप्शन सी में है 1.0 और ऑप्शन डी में है 0.5। तो बताइए आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए, तो 8 का जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हो उसका 100% सही। चलिए 8 का बी। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? मोललता को व्यक्त किया जाता है किस में? ग्राम प्रति लीटर में, या मोल पर लीटर में, या मोल पर किलोग्राम में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ क्या होगा 9 का करेक्ट ऑप्शन? सभी बच्चों को ये पता होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बता दो सभी बच्चे इसी बात पे। चलिए सी जो भी बच्चे बता रहे हैं उसका सही है, मोल पर किलोग्राम होगा, मोल पर केजी। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। आप सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़े होंगे, यानी कि सॉल्यूशन का हिंदी हो गया आपका विलायक, उसमें पढ़े होंगे ये सब, मोललता, मोल फ्रैक्शन, ये सब आप सॉल्युबिलिटी, ये सब आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। चलिए 10 नंबर का बताओ, प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई है? मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, या सेकेंड इनवर्स, या देखो प्रथम फर्स्ट रिएक्शन का पूछ रहा है, फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट का क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन बताओ। देखो फर्स्ट का कितना इजी बताए थे, सेकंड इन्वर्स होता है, ऑप्शन बी।
चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। NaCl का 0.1 m जलीय विलायक का प्रासरण दाब ग्लूकोज के 0.1 m जलीय घोल के प्रासरण दाब का कितना गुना है। लगभग बराबर ही रहता है ना जी। बोलो बराबर रहता है या आधा रहता है तो गुना रहता है, इनमें से कोई नहीं। अरे हम बराबर बोल दी इसका मतलब नहीं बराबर आंसर है, बराबर आंसर नहीं है इसका। यहाँ बराबर NaCl का 0.1 m और यहाँ ग्लूकोज की 0.1 m, ये बराबर है बोल रहे हैं। तो प्रासरण दाब का कितना गुना है, 2 गुना है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट 12 नंबर बताओ। चलो क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी है। Mn2 प्लस, Cr3 प्लस या Ti3 प्लस या V3 प्लस। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका। चलो जो भी बच्चे Cr3 प्लस बता रहे हैं उसका सही है, 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका बताओ। सांद्रण इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है, मोललता या सामान्यता या मोललता, मोलरता है, ये ध्यान देना है आप लोग। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे मोलेलिटी और मोलेरिटी, RITY LITY में अंतर है यही, ठीक ना। तो द्रव्यमान था प्रतिशत, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बोलो 14 का। जो भी बच्चे इसका मोललता बता रहे हैं यानी कि ऑप्शन सी उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम पर सीसी एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल का मोलरता होगी। वो तो बोलो क्या होगा, सॉल्यूशन करो आप लोग फास्ट में और आंसर बताओ। चलिए जो भी बच्चे ऑप्शन ए की ओर बढ़ रहे हैं उसका सही है और जो सी बता रहे हैं उसका गलत है। तो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, क्या क्वेश्चन पढ़ो। अनुसंख्यक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। प्रासरण दाब या वाष्प दाब का अवनमन या हिमांक का अवनमन या क्वथनांक का अवनमन। बोलो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। चलो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 17 नंबर बताओ। 70% सांद्र HNO3 का 250 मिलीलीटर 2.0 m बिलियन बनाने के लिए कितने सांद्र HNO3 की आवश्यकता है। 70 ग्राम या 54.5 ग्राम या 45.0 ग्राम या 90.0 ग्राम। फास्ट में बताओ। चलिए जो भी बच्चे सी 45 ग्राम बता रहे हो उसका सही है। 45.0 मतलब कि 45 ग्राम हुआ, उसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 18 नंबर, अच्छा लिखते क्यों नहीं है, लो 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 m घोल का प्रासरण दाब शनि अधिक होगा। ग्लूकोज, यूरिया, CaCl2 या KCl। क्या होगा बोलो, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 19 का बताओ। जल के लिए KF का मान इतना मतलब कि 1.86 सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि 5.00 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O यानी 45 ग्राम जल में घुलाने से उसका हिमांक -3.82 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित हो जाता है, तो Na2SO4 के लिए वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ का मान क्या होगा। तीनों को ऑप्शन से बताना है। चलिए आ भी गया बी ऑप्शन, सही है। चलिए नेक्स्ट 20, चलिए 20 नंबर बताइए। KI के 1.0 m जलीय घोल के निम्न में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उससे वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए। NaCl मिला दिया जाए या Na2SO4 मिला दिया जाए व 1.0 m के या पोटेशियम मिला दिया जाए या जल मिला दिया जाए। तो हमेशा ये बात ध्यान, बस बता उन्नयन हो जाए यानी कि जल मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 68.5 ग्राम सुक्रोज अनुभार इतना है को 1000 ग्राम जल में घोल मिल बनाने से बिलियन का हिमांक KF बराबर भी इतना दे दिया। इसका लंबा सोल्यूशन हम आपको बताए थे, लॉन्ग क्वेश्चन बोले थे हम, जो ये नीट में आएगा
बट बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में दे दिए हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका बताओ 16.02 इंटू 10⁻20 अणु यूरिया यदि 100 मीटर मिलीलीटर है तो जलीय घोल में उपस्थित है तो उस विलयन का सांद्रता क्या होगा। चलिए, जो ऑप्शन बी बता रहे हो 0.01 m उसका सही है। चलिए नेक्स्ट 23 नंबर, विलयन जिसमें प्राशन दाब समान ताप पर समान होते हैं वे क्या कहलाते हैं। समाकीर्तिक, समावयवी या अतिप्रासरी या समप्रासारी। क्या होगा ऑप्शन ए या बी या सी या डी। चलिए, जो भी ऑप्शन डी की ओर बढ़ रहे हो समप्रासारी उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, BaCl2 NaCl और C6H2 मतलब ग्लूकोज के सम मोलर विलयन के प्रासरण दाब किस क्रम में होगा। चारों ऑप्शन आप लोग अच्छा से देख लो, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, तब ऑप्शन टिक आउट करो। चलिए, सभी तमाम बच्चों बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब है सभी तमाम बच्चों का तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ा से चल रहा है। चलिए, जो ऑप्शन ए टिक आउट कर रहे हो वो बच्चे बिल्कुल राइट हैं, और जो भी डी और सी कह रहे हो उसका बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें तीनों को ऑप्शन दिया। अच्छा, डी कर लो, हिमांक अवनवन कर लो, आप लोग लिख लो अपने से HIMAN के हिमांक अवनवन। चलिए, या तीनों को ऑप्शन से बताओ ना, इसमें आंसर मिल गया तो क्या जरूरी है। निम्नलिखित में से किसमें विलायक का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं। अरे ये तो हम बताए। चलिए फिर भी बता देते हैं, इसका जो भी बच्चे बी बता रहे हैं तनाव पृष्ठ तनाव उसका सही है। चलिए नेक्स्ट 26 का बताओ, यूरिया का 0.6% कितना परसेंट 0.6% जलीय विलायक किसके समप्रासरी होगा। 0.1 ग्लूकोज या 0.1 पोटेशियम क्लोराइड, 0.1 सोडियम क्लोराइड या 0.6 ग्लूकोज। क्या होगा 26 का सही। बच्चे बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आप बताइए, इतना फास्ट करा रहे हैं, अब क्या कराए फास्ट। आप कितना फास्ट करा आज, यानी कि आप लोग 1 घंटा का क्लास आप लोग का अभी तक कभी नहीं हुआ है फुल्ली 1 घंटा। 1 घंटा कहने का मतलब कि आपका 60 मिनट 55 मिनट का कहीं क्लास नहीं हुआ। हमेशा क्लास आपको 35 मिनट 30 मिनट 40 मिनट हाईएस्ट 45 मिनट तक गया है, ठीक ना। तो आज आप लोग क्लास करते रहिए। ऑब्जेक्टिव कभी भी 100 नहीं हो पाता है 1 क्लास में। आप लोग इतना धरफड़ करने लगते हो छुट्टी छुट्टी के लिए। चलिए, जो भी तमाम बच्चे बता रहे हैं उसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। एक गाना हो जाए, बोलो आप लोग, हो जाए हाँ या ना, यस या नो, हो जाए या नहीं, सो बोलो और बोलो। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, लास्ट में एक सॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, इसका आंसर नहीं बताए हैं, नहीं बोल बताए हैं। चलिए, जो नहीं बताए तो ये इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट चलिए 27 नंबर क्या है। निम्नलिखित, अरे निम्नलिखित होगा, जलीय विलायकों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन है, बोलो क्या है। जो भी सी बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर आपके स्क्रीन पे। 28 बताओ, सोडियम क्लोराइड की, अरे मोडियम है सोडियम कर लो आप लोग। सोडियम क्लोराइड की
0.20 जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है: 102 ग्राम डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री 0.5, सॉरी 100 × 5 डिग्री, या 100 × 2 डिग्री, 100.1 डिग्री। बताओ। चलो जो सी बता रहे उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29। बोलो क्या होगा इसका। टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी। बोलो। 29 नंबर क्वेश्चन। बोलो। ये क्या है? जूम करके थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्या है ये? इसमें एक और पंख रहता है ना, दो रहता है। चलिए, जो भी ऑप्शन बी की ओर टिक आउट कर रहे हैं उसका सही है। अरे इसका टांग हाथ भी दे दो। आँख भी रहता है, आँख इसका ऐसे देखेगी ना तब ना। चलिए, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन? बिलियन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है? तो मोल किलोग्राम इन्वर्स विलायक में की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का। नेक्स्ट 31 का बताओ। सिल्वर क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड विलयन में विलयकता समान ताप पर उसकी जल की विलयता से कम होती है। इसका कारण है जल के अतिरिक्त अल्प आयनित होता है या सम आयन प्रभाव, या सोडियम क्लोराइड पूर्ण अनियनित होता है, या सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड की अपक्रिया नहीं होती है। बताओ। चलो, जो भी ऑप्शन बी बता रहे हैं उसका सही है। थोड़ा फास्ट में करना है ना हमको। आप लोग का ये रिवीजन ना करा रहे हैं चैप्टर वाइज। अगर कराते शुरू से तो आप लोग इतना अहमियत नहीं देते जितना अभी दे रहे हो। है बात सही बोल रहे हैं ना? क्योंकि शुरू में बच्चे का जोश उमंग नहीं रहता है, इसलिए शुरू में हम इम्पोर्टेंट क्लास कराते हैं शुरू से ही। बट आप लोग ध्यान नहीं देती हुई ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं, और आज 1 to 100 ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग से बनता नहीं। आप लोग फिर कहोगे, यानी कि आप लोग का जनवरी 15 से महामैराथन स्टार्ट होगा, तो उसमें आप लोग कहोगे फिर से ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है। जबकि जितना ऑब्जेक्टिव अभी करा रहे हैं 5-6 दिन में केमिस्ट्री का जितना कराएंगे, बस उस महामैराथन में यही 5-6 दिन का पूरा मिक्स रहेगा, और थोड़ा बहुत अलग रहेगा, थोड़ा बहुत जो ज़्यादा संभावना रहेगा पूछने का इस बार, जो 2025 में ज़्यादा संभावना रहेगा। जैसे बिहार बोर्ड होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे बता देते हैं जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट टकराते हैं, वैसा क्वेश्चन आप लोग का रहेगा महामैराथन में। चलिए, तो नेक्स्ट 31 हो गया आपका। 32। चलो ये बताओ, ये बताए हुए हैं सीसीपी संरचना तथा बीसीसी संरचना में मुक्त या अनाध्यासित दिक् स्थान फ्री स्पेस के प्रतिशत हैं। ऑप्शन ए या बी या सी। चलो, ऑप्शन बी होगा इसका। 26% तथा 32% बताए हुए हैं, फिर भी बता दिए। 33 नंबर बोलो। निम्नलिखित में किसकी गणना के लिए ब्लैक मैश थर्मोमीटर उपयुक्त होता है? चलिए, तापक्रम में अंतर के लिए। चलिए, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। 33 का सी होगा। 34 का बोलो क्या होगा। अब क्या करेंगे, आंसर भी टाइप करवा देंगे बगले में, ऐसे ऐसे आंसर ए लिख करके, और जो रहेगा आंसर आपका गोला दे करके वैसे टाइप करवा देंगे ना, ठीक रहेगा। तब बताने में फटाफट बताएंगे, आप लोग का भी नज़र पड़ेगा, फटाफट चलते रह जाएंगे। ठीक है, तो 34 बताओ। क्वथनांक स्थिरांक किसकी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनु विलायक की मोल सांद्रता होती है? तो इकाई ऑप्शन ए। नेक्स्ट 35 बोलो। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? एंथ्रासाइट, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल।
इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट। बिल्कुल सही। देखो इसमें ऑप्शन सब फालतू फालतू है ना। प्रासरण दाब ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छी विधि है बर्कलेरी और हर्टलरी विधि। ठीक। 37 बताओ। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अनुवन किसी के अवाष्पशील होता है। ऑप्शन ए में है विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलय के मोल प्रभाज के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी ए लग रहा है सही। बी ही होगा। विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ऑप्शन बी 37 का। 38 बताओ। किसी तनु विलयन के अपेक्षित वाष्प घनत्व अवनमन 0.2 है तो उस विलयन में विलय का मोल प्रभाज है। चलिए जो ऑप्शन डी बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट। देखो ऐसा होता है ना, आप लोग का 2 क्लास में 100 क्वेश्चन हो पाता है, यानी कि आप लोग का केमिस्ट्री का 10 क्लास ऐसे में पूर जाएगा। केमिस्ट्री के 10, आप लोग का टाइम भी कम है तो थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी विलयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगा यदि 300 केल्विन पर उस विलयन के प्रासरण दाब 0.0821 वायु है। आर बराबर 0.082 लेना है। बताओ। क्या होगा। चलिए ये बताओ इसका क्या होगा ऑप्शन। चलो सी जो बच्चे बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 41 का बोलो। प्रासरण दाब की इकाई है एटीएम। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। अंडा के सबसे बाहरी करा सेल को तनु से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से अंडा फूल जाता है या अंडा सिकुड़ जाता है या अंडा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता या अंडा पहले सिकुड़ जाता है फिर वह फूल जाता है। क्या होगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसका फ़ायदा होगा, इसलिए आप अगर डेली क्लास करते हो तो फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। महा मैराथन स्टार्ट होने वाला बहुत ही जल्द। चलिए तो इसका आंसर जो बी बता रहे उसका सही है। नेक्स्ट। अच्छा महामैराथन कितने घंटा का होना चाहिए बताओ। कितने घंटा का महामैराथन होना चाहिए। अब ये बताओ कितने आवर का होना चाहिए। अभी तो डेली 85 क्वेश्चन चल रहा है, 100 क्वेश्चन बोल रहे हैं। आप लोग छुट्टी जल्दी जल्दी के चक्कर में 50 करवाते हो और छुट्टी ले लेते हो। ठीक है 50 ही चलेगा तो 10 दिन में हो जाएगा आपका कंप्लीट केमिस्ट्री का। अभी आपके पास फुल्ली 1 मंथ 10 डेज, यानी कि आपके पास 40 दिन, यानी कि 5 दिन छुट्टी, 35 दिन आप लोगों के पास है। 35 डेज में 1 डेज में 50 तो 35 डेज में, यानी कि 2000 ऑब्जेक्टिव के आसपास हो ही जाएगा, यानी कि आपका केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगा। मेनली तो केमिस्ट्री फिजिक्स करना है ना। अब जो बच्चे का मैथ है वो मैथ अपने से करो, यानी कि आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से कर लो। और जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उस बायोलॉजी का PDF आप ले लो, या PDF ले लिए हैं तो वहीं से कर लो, बस उतना काफ़ी है। ठीक ना। चलिए 41 हो गया, 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन बोलो। 43। चीनी को 12% जलीय विलयन का 17% सेल्सियस पर प्रासरण क्या होगा। इसका आंसर भी दिया होगा इसमें, देखो नहीं दिया है। चलिए बताओ तो क्या होगा।
जो सी बता रहे हैं उसका सही है। 43 का ऑप्शन सी, 8.35 ATM। चलिए इसका बताओ, सोडियम क्लोराइड NaCl के लिए 0.1 मिलियन जलीय बिलियन हिमांक निम्न में से कौन सा होगा? जल के लिए के बराबर, यानी कि यहाँ पे के होगा, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे के बराबर आप लोग का दिया हुआ है 1.86 इन किलो केजी मोल इनवर्स दिया हुआ है इसमें, ठीक। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो। चलिए नेक्स्ट 45 बताओ। 35 मिस्टेक्स हो गया, 45 नंबर क्वेश्चन है। अनुचुंबकीय यौगिक यानी पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, साझा अयुग्मित या युग्मित या इनमें से कोई नहीं। चलिए जो भी अयुग्मित बता रहे हैं ऑप्शन बी उसका सही है। नेक्स्ट 46 का बोलो। 0.1 m क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से बोलो। वन ठप गुणांक कितना है? तो वियोज्यता की मात्रा 100% होगा। चलिए नेक्स्ट बताओ 47 का। 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 बिलियन का प्रसारण उच्चतम होगा? किसका होगा? जो भी ये बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट 48 बताओ। निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? क्वथनांक, बाष्प दाब, प्रसारण दाब या हिमांक? चलिए प्रसारण दाब जो बता रहे हैं उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 49 का देखो, आंसर भी दे दिए हैं। संपरासरी विलयन में समान होता है। मोलर सांद्रता क्या होता है? मोलर सांद्रता होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। संपरासरी विलयन में समान क्या होता है? मोलर सांद्रता। चलिए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 50। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन का बताओ। 50 नंबर का बताओ। देखो अभी देखो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अगर आप कुछ देर रुक जाते हो तो आप लोग का 70 क्वेश्चन खींचा जाएगा, और 70 हो गया तो अब नेक्स्ट क्लास में आपका 35 नहीं, ठीक है 60 के एवरेज में चलेगा। चलो आप लोग का आप डेली 60 ऑब्जेक्टिव चलेगा, डेली 100 से हटा के 60 कर दिया अब, ठीक है। यानी कि आप लोग का रोज़ 35 से 40 मिनट का क्लास चलेगा, ठीक ना। इतना देर तक कर सकते हो ना, 35-40 मिनट कर सकते हो, यानी कि 35-40 मिनट में 60 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगी। और डेली यूट्यूब पर आपका 10 AM से 11 AM यानी कि 10:35-40 तक आप लोग का क्लास चलेगा। MCQ ओनली फॉर केमिस्ट्री फिजिक्स। उसके बाद महामैराथन चलेगा, उसमें आपका केमिस्ट्री 2.5 से 3 घंटा का रहेगा, फिजिक्स 2 से 3 घंटा का रहेगा। महामैराथन भी 3 से 4 क्लास चलेगा, ठीक है। तो चलिए समझ गए आप लोग। चलिए तो इसका आंसर बताइए आप लोग। दस और क्वेश्चन कर लो 60 के एवरेज में। चलो इसका जो सी बता रहे उसका सही। और देखो डायरेक्ट हम आएंगे, क्वेश्चन बोलेंगे, डायरेक्ट आंसर बोल देंगे, आप लोग के जवाब पर वेट नहीं करेंगे। आप लोग के जवाब पर इसलिए वेट करते हैं ताकि आप लोग को फ़ायदा होता है उससे। आप लोग आंसर बताते हो, अगर गलत रहता है तो हम जो आंसर सही बताते हैं उस टाइम आप लोग को याद ही हो जाता है, समझ गए। इसलिए आप लोग से आंसर पूछ रहे हैं, पूछता हूँ लाइव क्लास में। आप लोग लाइव नहीं कर पाते हो, देखिए अब यहाँ पर्सनल बच्चे को ये भी आप लोग देखिए, यूट्यूब वाले बच्चे हैं ना, यूट्यूब वाले बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे होंगे। यहाँ जो पेड वाले बच्चे हैं ना, पेड कोर्स वाले जो भी बच्चे हैं वो लाइव करते हैं और वो आंसर बताते हैं। यूट्यूब वाले वही वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर रिकॉर्डेड दिया जा रहा है, फिर भी आप लोग को महंग लग रहा है। मतलब कि जो भी MCQ हम अपने संस्था वाले बच्चे को देते हैं वही यूट्यूब पर डाल दिए जाते हैं वीडियो को, तो आप लोग करते नहीं हैं सही से। यही वीडियो है जो पेड कोर्स वाले बच्चे को मिलता है, और पेड वाले को अभी लाइव चल रहा है। आप यूट्यूब वाले सब देखेंगे, वो सब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए तो फिलहाल क्वेश्चन पे चलते हैं कि 58 तक रहने देंगे, तुम लोग जो कहोगे बस उतना ही करेंगे।
यूट्यूब वाले बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो जो देखेंगे वो बोलते हैं जो 35-40 मिनट। अच्छा पेड वाले बच्चे बताओ और क्वेश्चन कराए। चलिए आप लोग 50 क्वेश्चन हुआ है। देखो हम डेली रूटीन आप लोग को बताइए देते हैं कैसे कैसे होता है क्वेश्चन। देखो हम बता देते हैं, आप लोग इससे संतुष्ट हो जाएंगे। देखो अभी कितना तारीख हुआ आज, 21 दिसंबर। 21 दिसंबर हुआ। तब 21 के बाद ये मंथ एंड होने में आपका 9 डेज बचा। उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा। तो न्यू ईयर का आप लोग क्लास करेंगे नहीं, उस दिन आपका क्लास क्लोज ही रहेगा। न्यू ईयर के दिन आप लोग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक ना, बोर्ड के रिलेटेड। तो चलिए आज 21 दिसंबर है, आज आप लोग ये क्लास कर लिए हैं। चलिए ये हो गया। अब 22 से चलो, 22 को फिर 50 क्वेश्चन होगा। यानी कि देखो हम कैसे क्लास कराते हैं आप लोग वो देख लो, मेरा प्राइवेट बात जान लो। केमिस्ट्री की हम रोज़ चैप्टर वाइज, फर्स्ट चैप्टर का जैसे पिछला क्लास हुआ 100 ऑब्जेक्टिव दिए, वो फर्स्ट चैप्टर और लास्ट के 14 चैप्टर के मिला करके एगो में दे दिए थे, ठीक। और आज सेकेंड चैप्टर और लास्ट के चैप्टर मिला करके कुछ आज दे दिए फिर। यानी कि आज सेकेंड चैप्टर का हुआ 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 रहेगा सेकेंड चैप्टर का, जो और एक्स्ट्रा मिला दिए हैं। यानी कि आप लोग के पास केमिस्ट्री में हम टोटल 9 चैप्टर कराएंगे। यानी कि 9 दूना 18 डेज हमको यही में लग जाए। मान लो 15 दिन हम इसमें लगाएंगे। आप लोग केमिस्ट्री में 15 डेज और फिजिक्स में 15 दिन का मतलब 7 दूना 14, कितना ऑब्जेक्टिव हो गया? 750 ऑब्जेक्टिव। केमिस्ट्री में 750 ऑब्जेक्टिव हुआ, ठीक। चलिए कलर चेंज करते हैं तब आप लोग को। केमिस्ट्री में 750 ऑब्जेक्टिव हुआ। और फिजिक्स की बात करी तो फिजिक्स आपका देखो 15 डेज इन हो गया आपका। जैसे ये 9 बच्चा 9 6 15, यानी कि आपका 2025 8 तारीख तक चल गया। 8 तारीख से लेकर के आप लोगों को 16 तारीख तक, यानी कि 8 डेज फिजिक्स चलेगा। 16 जनवरी तक, ठीक, 16 जनवरी तक। आप तो ये तो समझ गए कि 22 दिसंबर से मतलब कि 7 तक ना, 7 जनवरी 2025 तक केमिस्ट्री हो जाएगा 750 ऑब्जेक्टिव। इसी में से केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में आएगा। और 8 जनवरी से 16 जनवरी तक 8 दिन आपका फिजिक्स चलेगा। यानी कि एक दिन में 50, तो 50 अट्ठे कितना हुआ? 50 × 8 400 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका। यानी कि हम आपका फिजिक्स में 400 नहीं, हम आपको फिजिक्स में 500 देंगे, जो आपका 100 एक्स्ट्रा रहेगा। हो सकता है एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, तो 500 केमिस्ट्री में देंगे। तो 16 तारीख तक हो गया आपका। और आपका एग्ज़ाम का कितना दिन बचा? 14 दिन। मात्र 14 डेज बचा एग्ज़ाम का। 14 डेज में आपका 10 डेज महामैराथन चलेगा। महामैराथन 10 डेज, 10 से 12 डेज भी हो सकता है, महामैराथन चलेगा। फिजिक्स का महामैराथन 3 दिन, केमिस्ट्री का महामैराथन 3 दिन और बायोलॉजी का महामैराथन 3 दिन चलेगा। 3 3 6 3 9 दिन हो गया आपका महामैराथन। और
एक दिन आपका इंग्लिश का महामैराथन चला देंगे जिसमें सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।